राधे राधे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के बारे में। एक सनातन धर्म में लाइन है, धर्म आपकी रक्षा करता है जब आप धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म आपकी रक्षा करता है जब आप धर्म की रक्षा करते हैं। ये धर्म क्या है? ये धर्म है बृहस्पति। 9th हाउस कुंडली का ज्योतिष में हम जब देखते हैं तो 9th हाउस किसका है? धर्म का। तो ये 9th हाउस आपकी रक्षा करेगा जब आप इसकी रक्षा करेंगे, इसके स्वामी की रक्षा करेंगे, बृहस्पति की रक्षा करेंगे। ठीक है। और नॉर्मली बृहस्पति कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? बृहस्पति ब्लेसिंग के कारक हैं, डायरेक्ट ईश्वर के कारक ग्रह हैं। मतलब कि हम ईश्वर को अगर देखें प्लैनेट्स में तो वो बृहस्पति होंगे। तो अगर आपके साथ कुछ अहित होता है, कुछ गलत होता है, एक्सीडेंट होता है, बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइसिस आते हैं, तो उधर से निकालने का काम बृहस्पति देव करते हैं। काले जादू वगैरह हो रहा है, उधर से जो निकालने का काम है बृहस्पति देव ही करेंगे, गुरु करेंगे। ठीक है। तो आपकी कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट अगर आपको किसी को बना के रखना है वो बृहस्पति को रखना है। आप अपनी कुंडली में सारे प्लैनेट खराब कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निवारण हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना बृहस्पति खराब करते हैं तो जो आपके प्रोटेक्टर हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर समस्या से, आपने उनको ही खराब कर लिया। तो इस केस में क्या होता है, जब आप बृहस्पति को खराब करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़कर आने लगती हैं। ठीक है। और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है एथिकल ड्यूटीज़, राइटस ड्यूटीज़, नैतिकता, आचरण। ठीक है। तो जो अधर्म करता है, मतलब कि भ्रष्टाचार करना, घूसखोरी करना, अनैतिक काम करना, बुली करना दूसरों को, और व्यभिचार करना, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। काम वासना अधिक होना, ये अधर्म है, ये अधर्म का पार्ट है। तो जब आपका ये अधर्म बढ़ता है तो धर्म की जो चीज़ें हैं वो कम होने लगती हैं। यहाँ पे बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं। आपको किसी व्यक्ति की कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको पता चल गया ना कि ये व्यक्ति घूस लेता है, भ्रष्टाचारी है, अनैतिक कामों में लगा पड़ा रहता है, व्यभिचारी है, मतलब कि व्यभिचार का मतलब क्या होता है? मल्टीपल रिलेशनशिप, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, शादी के पहले भी ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक लोगों के साथ संबंध रहे हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ इस व्यक्ति का बृहस्पति खराब है, इसका धर्म खराब है। तो जब इसको समस्या आएगी या जो भी चीज़ें आएंगी, इसकी रक्षा भगवान नहीं करेंगे। वो समस्या कौन लेकर आएगा इनकी लाइफ में? शनि महाराज। क्योंकि 9th हाउस का वृद्धि भाव 10th हाउस है। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस किसका है? बृहस्पति का। और काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस किसका है? शनि महाराज का, मकर का। ठीक है। तो धर्म की जब हानि होती है उसके परिणाम शनि महाराज देते हैं। जब धर्म की वृद्धि होती है उसके परिणाम भी शनि महाराज देंगे। और जब वो देंगे, जब धर्म से आप चलोगे तो शनि महाराज फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो देते हैं। और जब आप धर्म की हानि करते हो तो शनि यहाँ पे हार्श हो जाते हैं। हमने सुना होगा लोगों के शनि खराब हैं, इसका मतलब है उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में भी कुछ अनैतिक कार्य किए हैं, या पहले किए हैं, कुछ ना कुछ किए हैं, तो वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। ठीक है। और किसी किसी का हम देखते हैं शनि बहुत अच्छा बैठे हैं कुंडली में, बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हैं कुंडली में। इसका क्या मतलब हुआ? पूर्व जन्मों से ये पुण्य आत्मा है और इसने पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म करे थे, इस जन्म में भी पुण्य कर्म करे हैं। जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति अच्छे आचरण में रहता है, मतलब ये व्यभिचारी नहीं होता। मैं बार बार व्यभिचार का उपयोग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये एक्चुअली बिल्कुल ही बहुत फेमस स्टोरी है। बृहस्पति की जो धर्मपत्नी थी तारा देवी का, और चंद्रमा का जो संबंध था, बृहस्पति की जो धर्मपत्नी थी तारा देवी, उनके साथ अनैतिक संबंध बन गए थे। उसकी वजह से बुध का जन्म हुआ। ये आपने नहीं सुना हो या बहुत से लोगों ने सुना हो, तो ये उधर से लिया गया है। तो इसमें ना बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो नैतिकवाद के कारक ग्रह हैं, नैतिकता के कारक ग्रह हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं। ठीक है। दया, भावना, करुणा, धर्म, पूजा पाठ, अध्यात्म, मोक्ष, समर्पण, इसके कारक ग्रह हैं बृहस्पति। ज्ञान, इसके कारक ग्रह हैं शब्द। ठीक है। और अगर आप ये वाली चीज़ें गलत कर देते हो, अनैतिक हो जाते हो, व्यभिचारी हो जाते हो, ठीक है, एक से अधिक संबंध बना लेते हो या बनाया हुआ होता है, तो यहाँ पे आपके बृहस्पति खराब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर काला जादू बहुत आसानी से चल सकता है। आपको गाइड कर देती हूँ। इनको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, जैसे थायराइड की समस्या, अस्थमा की समस्या, पेट से जुड़ी समस्या, चेस्ट में पेन, लंग से जुड़ी समस्या। ठीक है। और इनका एक सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, इनका पित्त बढ़ जाता है, बहुत अत्यधिक पित्त बढ़ेगा। ठीक है। इनको गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। ठीक है। तो गर्मी जब लगती है तो गर्मी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं आप उसको देख सकते हैं। ये अस्थमा की भी प्रॉब्लम देते हैं बृहस्पति। ठीक है। और उसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम ये देंगे। ठीक है। आपका जो राइट साइड का हिस्सा है वो ज़्यादा पेनफुल रहेगा, क्योंकि पिंगला नाड़ी का संबंध बृहस्पति से आता है।
और जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होके बैठे हैं तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और का वे होगा नाइन्थ का सुख स्थान क्या है, 12th हाउस है। तो बात यह है कि आपके जैसे ही मतलब 9th हाउस की दशा चलेगी या क्या कहते हैं बृहस्पति की दशा चलेगी, पिता से रिगार्डिंग आपको टेंशन्स वगैरह फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, फाइनेंशियली लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, एक्सट्रीम इमोशनल ट्रॉमा होगा। ठीक है, आपके क्या कहते हैं स्वाभिमान पर, ठीक है, आपके व्यक्तित्व पर लोग छिटाजी नहीं कर सकते हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, बदनामी हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसके अलावा बृहस्पति पति, लड़कियों के लिए तो पति के कारक ग्रह हैं, तो जिनका बृहस्पति खराब होता है तो उनको वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, अगर किसी का बृहस्पति 8th हाउस में बैठे हैं, ठीक है, ये लंबी आयु तो देते हैं आपको, बड़ी बीमारियों से बचा भी लेते हैं, एक्सीडेंट नहीं होने देते, एक्सीडेंट में मृत्यु का योग ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये आपको ससुराल वालों से पीड़ा पहुंचा देते हैं। अगर ये बृहस्पति खराब हो गए, आपने बृहस्पति का सम्मान नहीं किया, आपने आचरण सही नहीं रखे, तो ये बृहस्पति आपको ससुराल से कष्ट दिलवा देंगे। ठीक है, किसी का बृहस्पति 3rd हाउस में है, ठीक है, और आपने खराब कर लिया, आप बोलोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके एफर्ट्स होंगे, आप कुछ करने जाओगे, आप अपना पक्ष देखोगे। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे, आप हमेशा गलत पक्ष में खड़े रहोगे, आपके एफर्ट्स जो हैं एक्चुअली गलत उसमें ही लगते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना बृहस्पति खराब करके रखा है। राइट, ऐसा है। बृहस्पति को खराब करना बहुत ही भयानक हो सकता है इसके, क्योंकि इसका 9th हाउस का वृद्धि हाउस जो है वो शनि का स्थान बनता है। शनि महाराज इसके रिजल्ट भारी भरकम देते हैं। कालपुरुष की कुंडली में है, इसीलिए शनि को हमेशा से ही कर्म फलदाता कहा गया है। शनि किसी भी हाउस के लॉर्ड बन जाएं, लेकिन वो हमेशा कर्म फलदाता रहते हैं। ऐसे ही बृहस्पति किसी भी हाउस के लॉर्ड बन जाएं, लेकिन वो 9th हाउस के धर्मदाता होंगे, वो धर्म का ही कार्य करेंगे। आपने देखा होगा बृहस्पति किन का मजबूत होता है, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी लोग होते हैं ना, धार्मिक लोग होते हैं, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं। ठीक है, तो इनका बृहस्पति काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, बृहस्पति किनका खराब होता है, जो गलत मैंने आपको बताया आचरण करते हैं, अनैतिकतावाद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, व्यवाचार करते हैं, काम क्रोध में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इनका बृहस्पति खराब होता है। राइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टियाँ। देखिए, बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ प्लैनेट माने गए हैं कुंडली में। ज्योतिष में बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह माने गए हैं। इनकी दृष्टियाँ बहुत शुभ हैं। जब भी बृहस्पति की दृष्टि किसी खराब प्लैनेट पे जाती है, उस ग्रह के खराब जो परिणाम वो देने वाला होता है वो भी अच्छे परिणाम देने लगता है। ये बृहस्पति की दृष्टियों का असर है। और अगर बृहस्पति किसी के खराब हैं तो फिर वो बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, इतना अच्छे से काम करेगी नहीं, तो आपको उधर से रिजल्ट ख़राब मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कुंडली में बृहस्पति को ख़राब नहीं करना चाहिए। और दूसरा, एक और जो लाइन बोली जाती है ना कि आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप बृहस्पति की रक्षा कीजिए, बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। फिर कोई मत फ़र्क नहीं पड़ता किस ग्रह की दशा आ रही है। इवन शनि जैसे प्लैनेट की दशा को भी बृहस्पति कमज़ोर कर देते हैं। चली जाएगी आपकी शनि की दशा, ब्यूटीफुली चली जाएगी, क्योंकि वो शनि को दबाने का, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि शनि के भी गुरु हैं बृहस्पति। तो शनि जैसे भी हों, क्रूर हों, क्रोधित हों, लेकिन आप जब देखेंगे ना बृहस्पति को, वो बृहस्पति के सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दीक्षा ली है वो बृहस्पति से ली है, इसी वजह से। और वो बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं। तो बृहस्पति को ईश्वर तुल्य माना गया है, बृहस्पति को ईश्वर माना गया है। बृहस्पति के 9th और 12th हाउस को विष्णु स्थान बोला जाता है, भगवान विष्णु का स्थान बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो यह आपके ऊपर है कि आपको व्यवहार करना है या अच्छे आचरण से रहना है। आपने अपना आचरण खराब किया, आपका बृहस्पति खराब होना ही है, वो हो जाएंगे और इसके हार्श रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो आप अपने संचित में अगर गलत आचरण, अनैतिकतावाद, भ्रष्टाचार, अधर्म संचित कर रहे हैं तो आपको प्रारब्ध में क्या मिलेगा? सुख थोड़ी ना मिलेगा, सुकून थोड़ी ना मिलेगा, ईश्वर थोड़ी ना मिलेंगे, भक्ति थोड़ी ना मिलेगी, शांति थोड़ी ना मिलेगी, संपन्नता थोड़ी ना मिलेगी। आपको दुख मिलेंगे, तकलीफ मिलेगी। और दुख किसी भी तरह से, किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में।
कभी हेल्थ के रूप में, कभी फाइनेंस के रूप में, कभी तंत्र के रूप में, कभी मंत्र के रूप में, कभी फैमिली के रूप में, कभी बच्चों के रूप में, कभी ससुराल के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी आपके कलीग के रूप में, कभी आपके सीनियर के रूप में। और ये बड़े लेवल पे जाएगा, छोटे मोटे लेवल पे नहीं कि तू में हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया और उधर से नहीं नहीं नहीं। आप इस तरीके से बनते हो कि आप ना छोड़ पाते हो, ना आप भाग पाते हो, ना आप बच पाते हो। मतलब ऐसी डगर, जब मैं किसी सीनियर की बात करी हूँ, मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ आप फंस जाओगे क्योंकि आप उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते। प्राइवेट में तो क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है स्कैप करने का, छोड़ने का, विड्रॉ करने का। तो ये गलत जगह पे, ऐसी जगह पे स्टक कर देते हैं। जैसे आप ससुराल है किसी का ख़राब है, आप ससुराल थोड़ी ना छोड़ सकते हो, अलग रह सकते हो, लेकिन तब ससुराल वालों को तब भी इन्फ्लुएंस आएगा। आप पति को थोड़ी ना छोड़ सकते हो, पति बहुत परेशान करेगा तब जाके। कुछ लोग क्या होता है, किसी का डिवोर्स हो जाता है, कुछ दूसरे प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आता है तो थोड़ा सा बच जाते हैं, लेकिन बृहस्पति की प्रधानता बढ़ती है तो ऐसा जातक का डिवोर्स भी नहीं होता, वो पति से पीड़ित रहता है अगर उसका ख़राब है वो स्थान। तो 7th हाउस, वो 7th हाउस का लॉर्ड पीड़ित रहता है। मतलब कहते हैं ना छोड़ पा रहे ना रख पा रहे, वो वाली स्थिति बनाते हैं, ये एक्सट्रीम बनाते हैं। अब जो चीज़ आपकी शुरू ही थोड़ी सी ख़राब हुई, आपने उसे छोड़ दी, ये समस्या नहीं होती। समस्या बढ़ के आती है, जिसको मतलब कहते हैं ना खाया जाए ना उगला जाए, वो समस्या है। तो वैवाहिक जीवन का मैंने बता दिया कि ऐसा है। बच्चों के केस में आती हैं, बच्चों को मेजर हेल्थ इशू हो सकते हैं, या आपको हो सकते हैं, आपके फादर को हो सकते हैं। जब जब दशा आएगी तब हर कभी नहीं, किसी किसी के दूसरे प्लेनेट फादर को इशूज़ देते हैं तो वो बृहस्पति उसके कारण नहीं है। लेकिन बृहस्पति की जो मार है वो कहते हैं ना सही नहीं जाती। बृहस्पति जब बिगाड़ करेंगे, कहते हैं ना बृहस्पति, देखो कोई और प्लेनेट मारेगा ना आपको, कोई मारेगा, दूसरा कोई भी प्लेनेट मारेगा आपको, बृहस्पति बचा लेंगे। लेकिन जब बृहस्पति मारते हैं ना तो कोई बचाने नहीं आता, कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो देव गुरु हैं। समझना मेरी बात, जब बाकी प्लेनेट मारेंगे ना बृहस्पति बचा लेंगे, बचाने आ जाएंगे, उनको संभाल लिया जाएगा, उनको संभाला जा सकता है। लेकिन जब बृहस्पति मारते हैं तो कोई नहीं आता बचाने के लिए, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने कहा ना देव गुरु बृहस्पति हैं। सारे देवता उनके अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, कोई उनके विरुद्ध नहीं जाता। तो फिर आप बचोगे कहाँ? शनि मारते हैं तो बृहस्पति बचाते हैं, सूर्य देव बचाते हैं, शुक्र बचा लेते हैं, बुध बचा लेते हैं, चंद्र बचाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ जैसी उनकी स्ट्रेंथ होगी बचाते हैं। केतु मारते हैं तब भी बृहस्पति बचाते हैं, अदर प्लैनेट बचाते हैं, सूर्य मारते हैं, शनि बचाते हैं ना, बचाते हैं, पता है आपको। बृहस्पति भी बचा लेते हैं, शुक्र भी बचा लेते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मारते हैं तो कोई नहीं बचाता, कोई भी नहीं बचाता। और ऐसे केस में आपको अगर लग रहा है कि अब तो बहुत ज़्यादा हमसे गलती हो गई, कई बार क्या होता है लोगों को पता नहीं होता, अनजाने में हो गई गलती, तो जब आपको पता है कि आपका बृहस्पति देव बहुत ख़राब है तो आप क्या कहते हैं अपने आचरण सुधार लो। उधर से उसी टाइम से आपके बृहस्पति अच्छे होने लग जाएंगे। बृहस्पति है ना ऐसे खींचते नहीं हैं, मतलब चीज़ों को लेके बैठते नहीं हैं। आपसे जो गलती हो गई उसको मिट्टी पाओ, ठीक है, उसके बाद से आप अपना आचरण, नैतिकता जो है आपकी वो जीवन में लेकर आओ। अच्छा आचरण रखो, नैतिक रहो, भ्रष्टाचार मत करो, ठीक है, धार्मिक रहो, पूजा पाठ करो, ठीक है, दान दक्षिणा करो, धर्म का कार्य करो, आध्यात्मिक रहो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बृहस्पति काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, यहीं से हो जाएंगे, क्योंकि आप संचित में आप अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट कर रहे हो। ये ज़रूर है कि आप अभी से करोगे तो इसके परिणाम बाद में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। राधे राधे।